नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। 19 मार्च 2025 को रंगत पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च होता है और ये एफआईआर रंगत के ही एक लोकल रेसिडेंट ने लॉन्च किया और रंगत पुलिस ने ये एफआईआर जो है काफी गंभीर धाराओं में जो है लॉन्च किया है। इस एफआईआर में एब्डक्शन और किडनैपिंग जैसे धाराओं को जो है रंगत पुलिस ने इंक्लूड किया। ये पूरा कहानी हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आपको ये पूरा कहानी बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के स्टोरीज जो है वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये कहानी है 13 मार्च की, जब दो व्यक्ति इस विक्टिम से मिलने आए और जब ये इनसे बातचीत कर रहे थे तब उनमें से एक व्यक्ति ने फोर्सिबली इनका फोन जो है वो छीन लिया और फिर इनको अपने कार में जबरदस्ती बैठा लिया और जबरदस्ती बैठा के मायाबंदर की तरफ अपने कार को ड्राइव करने लगे। मायाबंदर पहुंचने के बाद वो विक्टिम को अपने घर लेकर गए और घर में जो है उनको एक तरीके से कैद करके रखा और उनको वहां भी काफी टॉर्चर किया और एक फेक ऑडियो क्लिप जो है इस विक्टिम का रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पर असली कहानी जो है वो सामने आता हुआ दिखता है एफआईआर में। असली कहानी ये है कि जो एक्यूज है इस केस में, जिनका नाम जो है दर्ज कराया है विक्टिम ने एफआईआर में, वो एक्यूज को ये शक था कि उनकी वाइफ का इस विक्टिम के भाई के साथ किसी तरह के अफेयर है और उस अफेयर के शक में इन्होंने इसको किडनैप कर लिया विक्टिम को रंगत से और इनको मायाबंदर लेकर चले गए, अपने घर में कैद कर लिया और वहां उनसे किसी तरह का फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया अपने वाइफ के और इनके भाई के बारे में, यानी विक्टिम के भाई के और जो एक्यूज के वाइफ के बारे में कुछ फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग कराया। फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग कराने के बाद भी उनको घर में ही उन्होंने जो है कैद रखा, घर में ही उनको जो है एक तरीके से बंद करके रखा और उनको रात भर जो है फिजिकली असॉल्ट किया और टॉर्चर किया। सुबह उन्होंने इनको 100 रुपए दिया और रंगत के बस में चढ़ा दिया और साथ ही साथ खुद भी वो वापस रंगत आ गए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि एफआईआर में ये नहीं बताया गया कि खुद भी वो उसी बस में रंगत आए या खुद अपने गाड़ी से वो रंगत आए, लेकिन ये बताया गया है कि उन्होंने 100 रुपए जो है वो विक्टिम को दिया और उनको बस में चढ़ा दिया एसटीएस का और उनको रंगत भेज दिया। साथ ही साथ ये थ्रेटन करके भेजा कि अगर इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताया या फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुमको जो है जान से मार दूंगा, ये उन्होंने बोला। और वो खुद भी जो है रंगत पहुंच गया। रंगत पहुंच के भी उन्होंने उसको थ्रेटन किया और उसके बाद उन्होंने विक्टिम को जाने दिया। उसके बाद 18 तारीख को फिर से जो है एक्यूज विक्टिम को कॉल करता है, कॉल करके फिर से धमकी देता है और पूछता है कि क्या तुमने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताया। विक्टिम जो है इतने दिन से डर में ही था। उसके बाद ये 19 तारीख को पुलिस के पास जाता है, पुलिस को अप्रोच करता है और उसके बाद ये पूरा जो है एफआईआर जो है वो लॉन्च करता है। हम आपको बता दें पुलिस ने कई संगीन धाराओं में एफआईआर लॉन्च की है, हमने आपको बताया। और हम आपको बताते हैं अब ये धारा क्या क्या है। बीएनएस की धारा 115 सबसेक्शन 3, सेक्शन 133, सेक्शन 138, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, सेक्शन 142, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, सेक्शन 304 सबसेक्शन 2, सेक्शन 351 सबसेक्शन 3, इन सब धाराओं में जो है केस लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दें जो एक्यूज है जिनका नाम इन्होंने दर्ज कराया है विक्टिम ने, उसके साथ साथ एक अज्ञात व्यक्ति यानी कि अननोन व्यक्ति के खिलाफ भी केस लॉन्च किया गया है क्योंकि विक्टिम ने बताया कि दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरह की चीजें भी अब अंडमान में होने लगी है जहां पे दिन दहाड़े किसी को उठा के किडनैप कर लिया जाता है, किडनैप करके रंगत से मायाबंदर तक उनको ले जाया जाता है और ले जाकर उनको अपने घर में रख के रात भर टॉर्चर किया जाता है और सुबह 100 रुपए देके एसटीएस बस में बैठा के वापस भेज दिया जाता है। तो सोचिए कि कितना सीरियस क्राइम्स आजकल जो है अंडमान निकोबार में हो रहा है। और एक अफेयर के शक में क्योंकि जो एक्यूज को ये शक था कि विक्टिम के भाई के साथ उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसीलिए उन्होंने इस विक्टिम को किडनैप कर लिया और किडनैप करके उनको इस तरह से टॉर्चर किया और उनको इतना डराया धमकाया। विक्टिम ने 19 तारीख को जाके ये एफआईआर जो है पूरा लॉन्च किया है। धन्यवाद।